चलिए हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 5.2 और इसमें 3-4 क्वेश्चंस और रह गए हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर चलते हैं 5.3 पे, है ना। देखिए ध्यान से समझिए। एक्सरसाइज 5.2 मेरे हिसाब से मुझे क्वेश्चन नंबर 16 बताना है ना। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन नंबर 16। जिन्होंने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करा है ध्यान से समझिए। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। हमें एक एपी निकालना है जिसका तीसरा पद 16 है। जो दिया होता है उसको लिख लेते हैं, है ना। A3 बराबर कितना है 16 और कह रहे हैं कि सातवां पद जो है वह पाँचवें पद से 12 अधिक है ना। यानी कि कौन सा पद A7 जो है वो A5 से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है ना। तो हमें AP लिखना है। क्या लिखना है? तो क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि अगर मुझे एक समांतर श्रेणी लिखनी है तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? हाँ, पहला पद और D। अगर पहला पद पता होगा तो हर बार उसमें D जोड़ते जाएंगे तो समांतर श्रेणी बन जाएगी, ठीक है ना। चलिए करते हैं। अच्छा ये बताइए, A3 16 है ना, A3 = 16 है। A3 को कैसे लिख सकते हैं? A + 2D = 16 है ना। इसको समीकरण 1 कह दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए A7 = कितना है A5 + का 12। इसको क्या लिख सकते हैं? A + 6D। और इसको क्या लिख सकते हैं? A + 4D = 12। हाँ या ना। इसकी शक्ल ध्यान से देखो और इसकी शक्ल बराबर की इधर सेम ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। 6D ये 4D इधर आ जाएगा तो 4D हो जाएगा = कितना हो जाएगा 12। यहाँ से कितना आएगा 2D = 12। तो यहाँ से कितना आ जाएगा D बराबर 12/2 तो D बराबर 6। ये है D का मान। किसका मान है? D का मान। अगर हमने D का मान निकाल लिया है तो हमें A का मान निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो ध्यान से देखेंगे A + 2D = कितना है 6 नहीं 16 है। A + 2 और D का मान कितना है 6। तो A + 6 दूनी 12 बराबर ये हो जाएगा 16 - का 12 तो A बराबर 4। तो पहला पद कितना हो गया 4। तो हम लिख देंगे अतः वह AP। तो वह AP क्या होगी? पहला पद कितना है 4। 4 में कितना जोड़े 6। कहाँ गया 6। तो कितना हो जाएगा 10। 10 में फिर 6 जोड़ दो 16, फिर जोड़ दो, ऐसे आता रहेगा और ये हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये बड़ी सिंपल सी सवाल है, इसको नोट कर लीजिए।